कल भाग 4 में हमने पवित्र नर्मदा नदी का अनुसरण किया और ओंकारेश्वर द्वीप तक पहुंचे, जहां ओम की ध्वनि समय के पार गूंजती है। आज भाग 5 में हम हिमालय की ऊंचाइयों में पहुंचते हैं, केदारनाथ, जहां एक प्राचीन शिवलिंग धरती से स्वयं प्रकट होता है। यह शिवलिंग प्राकृतिक और शाश्वत है, भगवान शिव की मौन उपस्थिति और शक्ति का प्रतीक। बहुत समय पहले एक बड़े युद्ध के बाद 5 वीर भाई पांडव बहुत दुखी हो गए। उन्होंने युद्ध तो जीत लिया था, लेकिन कई लोगों की जान चली गई थी। वे भगवान शिव से माफी मांगना चाहते थे, क्योंकि वही हैं जो सबको क्षमा करके शांति दे सकते हैं। लेकिन भगवान शिव उनसे तुरंत मिलने को तैयार नहीं थे। वे नाराज थे और पांडवों की परीक्षा लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नंदी बैल का रूप लिया और हिमालय की पहाड़ियों में छिप गए। पांडव उन्हें ढूंढते रहे और फिर एक दिन सबसे बलवान भाई भीम को एक अजीब सा बैल दिखा। वह उसे पकड़ने दौड़ा, लेकिन बैल अचानक धरती में समा गया। तभी बैल की पीठ की कूबड़ जमीन से बाहर आ गई। यही कूबड़ आज केदारनाथ शिवलिंग के रूप में पूजित है। यह किसी मूर्ति की तरह गढ़ा हुआ नहीं है, बल्कि प्रकृति द्वारा बना हुआ एक चमत्कारी पत्थर है। लोग मानते हैं कि यह भगवान शिव ने स्वयं प्रकट किया था। यहां तक कि 2013 की भीषण बाढ़ में भी, जब चारों ओर तबाही मच गई थी, तब भी केदारनाथ मंदिर और शिवलिंग पूरी तरह सुरक्षित रहे, जैसे स्वयं भगवान शिव ने उसकी रक्षा की हो। कल भाग 6 में हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की ओर, जहां सह्याद्री की घनी वनों के बीच शिव की तेजस्वी कृपा और ऊर्जा प्रकृति की शांति में समाई हुई है।